नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक बार आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट ज़मीर का एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कोल्हापुर के शनि शिंगणापुर की ग्राम पंचायत में एक बेकायदेशीर और घटना बाह्य ठहराव किया था। उस घटना बाह्य और बेकायदेशीर ठहराव के अंदर ये कहा गया था कि मुसलमानों की वोटिंग लिस्ट में नाम दाखिल करने के संदर्भ में ये पूरी बात कही गई थी और इसमें कहा गया था कि मुस्लिम नाम अगर मतदार यादी में आते हैं नए तो उसको ग्राम पंचायत विरोध करेगा और उसको विरोध करते हुए उस नामों को उस मतदार यादी से निकालेगा। दोस्तों, पहली बार तो राज्य निवडणूक आयोग स्टेट की एक स्वतंत्र स्थापना रहती है जिसके अंतर्गत मतदार नोंदणी अभियान के तहत ये नाम डाले जाते हैं। ग्राम पंचायत के ऐसे कोई भी घटना बाह्य ठहराव वगैरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ता है कि ये जो ग्राम पंचायत है ये भारत के संविधान को किस तरह उसका अपमान कर रहे हैं, उसके साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत का नागरिक उसका नाम अगर मतदार यादी में आने से अगर ये रोकते हैं और ऐसे घटना बाह्य ठहराव करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ के स्थानिक लोगों ने उधर के स्थानिक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर वो लोग एफआईआर नहीं ले रहे, अगर पुलिस प्रशासन कोई राजकीय दबाव के अंदर वो एफआईआर नहीं ले रहे तो कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ इशू प्रोसेस करना चाहिए या कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर करने के आदेश करना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी कई ग्राम पंचायत ने ऐसे कई बेकायदेशीर ठहराव किए थे। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर एक ग्राम पंचायत ने तो 3 मंदिर आसपास और एक मस्जिद बाजू और मस्जिद को नोटिस दी कि आप जो अजान देने के जो आपके जो भोंगे हैं वो नीचे उतारो। और ऐसा ठहराव किया उन्होंने क्या मस्जिद के ऊपर के भोंगे अजान की आवाज़ बंद करने के लिए ऐसे भोंगे नीचे उतारने का है। उसका उन्होंने सूचना अनुमोदन करे, वो ठहराव मंजूर करे और ठहराव लिखे। ग्राम सेवक का काम होता है कि ऐसे जो इलीगल ठहराव होते हैं तो बेकायदेशीर करके ग्राम पंचायत नगर पालिका के अंदर जैसा 308 किया जाता है और उस बेकायदेशीर ठहराव को कलेक्टर ऑफिस में भेजा जाता है, उसी तरह बीडीओ के पास उस ठहराव को भेजकर उसे निरस्त किया जाता है। मगर फिर भी एक जगह इस भोंगों को उतारने के संदर्भ में एक जातिवादी ग्राम सेवक ने और उस ग्राम पंचायत के सदस्यों ने कुछ जातिवादी लोगों के प्रेशर में आके ये ठहराव करे। ठहराव करने के बाद वो ठहराव की कॉपी जो माहिती अधिकार में मुझे मिली और मैंने उस ग्राम पंचायत के सरपंच को जो फोन किया और फोन पे उसको कहा कि आपने कौन से कानून के तहत उनको नोटिस दी, आपने कौन से कानून के अंदर ये जो भोंगे उतारने की बात कही, आपने सिर्फ मस्जिद को ही भोंगे उतारने को क्यों कहा, उस मंदिर के 3 मंदिरों को क्यों नहीं कहा, और आपने ये जो काम किया है उसके ऊपर आप पर हम गुनाह दाखिल करेंगे। तुरंत मैंने उसके जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन के अंदर फोन करके वहाँ के थाना इंचार्ज से बात की और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने को कहा। और जब पुलिस स्टेशन से वहाँ पर फोन गया और फोन जाने के बाद में पूरी ग्राम पंचायत को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और बुलाने के बाद में उस सरपंच ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर उस ठहराव को रद्द किया। उस ठहराव को रद्द करते हुए वो ठहराव की जो कॉपी है वो डिस्ट्रॉय की और तमाम वहाँ के मुसलमानों की माफ़ी मांगी। उस ग्राम पंचायत को इसका कोई अधिकार नहीं। अगर आज़ान की आवाज़ हो या मंदिर की आवाज़ हो या जो काकड़ आरती पड़ी जाती है, इसका जो 50 डेसिबल का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसका जो जजमेंट है, उसके अंतर्गत
उस आवाज की मर्यादा के संदर्भ में सिर्फ पुलिस स्टेशन को अधिकार है उनके ऊपर कार्रवाई करने का। ऐसी कोई भी ग्राम पंचायत को कोई भी अधिकार नहीं कि एक जातिवाद करते हुए, डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई अनुचित कार्य, ऐसा कोई घटना बाह्य और बेकायदेशी ठहराव और काम करने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, हमें कानून ये इजाजत देता है, हमारा प्रशासन ही हमें इजाजत देता है कि ऐसे घटना बाह्य, घटना विरोधी, बेकायदेशीर लोगों के खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में फिरियाद दाखिल करें। अगर पुलिस स्टेशन प्रेशर में है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर में है, तो हम कोर्ट में जाकर इशू प्रोसेस के माध्यम से या तो PNS 174 और पुराना जो है IPC CRPC 156(3) के अंतर्गत हम कोर्ट में भी उन लोगों के ऊपर हमारे पास अगर पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त पुरावे हैं, तो हम उनके खिलाफ जो है गुनाह दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट को गुनाह दाखिल करने के आदेश देने के लिए हम पूरे सबूत दिखा के हम ये आदेश करा के ले सकते हैं और उन पर गुनाह दाखिल हो सकते हैं और वो जेल में जा सकते हैं। याद रखो भाइयों, इस्लाम हमें सिखाता है कि कभी भी कोई भी अन्याय सहन करने का नहीं। ताकत है उस तुम्हारे में तो तुम ताकत के जोर पे उस अन्याय का रिटेलिएट करो। अगर आप में ताकत है तो उस चीज को, उस अन्याय को, उस जुल्म को तुम हाथ से रोको। आप में जो भी कुव्वत और जो भी सलाहियत है उसके माध्यम से आप अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करो। इस्लाम में ऐसे कई ढेर सारे हमारे सामने उदाहरण हैं, कई हमारे सामने हमने देखा है कि इस्लाम जब फैला और इतने लोगों की कुर्बानी, इतने लोगों का खून इस रूए ज़मीन पर गिरा है और उसके बाद जो ये हमें इस्लाम मिला है और उस इस्लाम की जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है और जो कुव्वत है, इसका हमें इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार होता है वहाँ कायदे के चौकट में, संवैधानिक तौर के ऊपर कायदे ने जो हमारे को अधिकार दिया है उन अधिकारों में रहते हुए उनके ऊपर कड़क शासन करना, ये तुम्हारा हमारा फर्ज और कर्तव्य है। हम जब तक हमारे ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का जवाब नहीं देते, सिर्फ जवाब भी नहीं, करारा जवाब जब तक नहीं देते, तब तक ये जो शरारती तत्व है, ये जो जातिवादी लोग हैं, हम पर हमला करते रहेंगे। इस हमले का कायदे की चौकट में, संविधान के ताकत के ऊपर इसका मुकाबला करना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो पसंद आई हो तो उसे जरूर लाइक करें, उसे शेयर करें और अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इसी तरह की मजीद वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।